नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो में हमने ब्रह्मांड, गैलेक्सी, तारे और नक्षत्र मंडल आदि के बारे में पढ़ा। आज हम सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा एक परिवार होता है, उसी प्रकार से सूर्य का भी एक परिवार है और सूर्य इसमें मुखिया के रूप में है, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के रूप में चक्कर लगाते रहते हैं और ये हमारे सौर परिवार का अंग माने जाते हैं। इस प्रकार से सौरमंडल में हमारा सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि आते हैं। इन सबसे मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। तो आइए सबसे पहले हम सौरमंडल के बारे में देख लेते हैं। कभी कभी सीधे ही सौरमंडल की परिभाषा से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसमें हमसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। और ऑप्शन में हमें दे दिया जाता है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंदाकिनी। तो यहां हमें ऑप्शन में चूज करके बताना है। ऑप्शन में से हमें उत्तर छांट के लिखना है कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो यहां हम देखेंगे सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आदि हमारे सौरमंडल का भाग होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा हमारा उपग्रह होता है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा और पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। तो ये तीनों ही सौरमंडल का भाग है, लेकिन मंदाकिनी, आकाशगंगा हमारी सौरमंडल का भाग नहीं होता, बल्कि हमारा सौरमंडल मंदाकिनी में स्थित होता है। इस प्रकार से मंदाकिनी हमारा इसमें सौरमंडल का भाग नहीं है। या हमसे इस प्रकार पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन भिन्न है, पृथ्वी, मंगल, शनि, आकाशगंगा। तो इस प्रश्न में भी हमारा आकाशगंगा भिन्न है, क्योंकि पृथ्वी, मंगल और शनि तीनों ग्रह हैं और आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी अर्थात ब्रह्मांड का एक पार्ट है और पृथ्वी, मंगल और शनि हमारे सौरमंडल का पार्ट है। इस प्रकार से कभी कभी सीधे ही सौरमंडल की परिभाषा से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अब हम अपने सौरमंडल से शुरुआत कर लेते हैं और सौरमंडल में सबसे पहले हमारा सूर्य आता है। सूर्य हमारा सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, अर्थात सूर्य के चारों ओर आठों ग्रह, ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाने के कारण सूर्य केंद्र में आ जाता है, इसलिए सूर्य को सौरमंडल का केंद्र कहा जाता है और सूर्य को सौरमंडल का मुखिया अर्थात सौरमंडल का केंद्र बिंदु कहा जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य अपनी मंदाकिनी, सूर्य अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का सूर्य अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। यह हमारा सूर्य है। अगर इसको मंदाकिनी का एक पूरा चक्कर लगाना है तो इस चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सूर्य का मंदाकिनी का एक पूरा चक्कर पूरा करना ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। इसको इंग्लिश में कॉस्मस ईयर भी कहते हैं। और इस दौरान सूर्य की चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। सूर्य
250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 25 करोड़ वर्ष में अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मॉस ईयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद मंदाकिनी का चक्कर लगाते हुए सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तीसरा पॉइंट हमारा यही आ जाता है, सूर्य मंदाकिनी का पूरा चक्कर लगाने के दौरान अपने अक्ष पर भी घूमता है और इस दौरान सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, अर्थात घड़ी की सुइयों के सापेक्ष दिशा में। जिस प्रकार से हमारी घड़ी की सुइयां चलती हैं, उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य घूमता है। अपने अक्ष के ऊपर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, सूर्य एक तारा है और मैंने आपको बताया था तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जिसके कारण ही हमारे ग्रह उपग्रह आदि के ऊपर सूर्य के प्रकाश के कारण ही हमें प्रकाश या रोशनी प्राप्त होती है। तो तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है और सूर्य हमारा हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बना हुआ है, जिसमें हमारा सूर्य में हमारी हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें होती हैं, जिसमें हमारा हाइड्रोजन 71% अर्थात 71% है, हीलियम 26.5% अर्थात 26.5% है और अन्य गैसें हमारी 2.5% होती हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से मिलकर हमारा सूर्य बना हुआ है। सूर्य में प्रकाश अर्थात सूर्य को अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? तो सूर्य हमारा नाभिकीय संलयन द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से प्राप्त होता है, सूर्य किस प्रकार अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है? तो ये हमारा नाभिकीय संलयन अर्थात दो नाभिक हाइड्रोजन के नाभिकों से जुड़ने के बाद जब हीलियम का निर्माण होता है तो इस क्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है और ये क्रिया हमारी नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलने के बाद जब हीलियम का निर्माण होता है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम निर्माण होता है और उसमें हमारी ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा ही हमारी प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होती है और सूर्य के प्रकाश का मुख्य कारण ये ऊर्जा का स्रोत सूर्य के प्रकाश का नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार से हमारा सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% होती है और नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु मिलकर जब हीलियम का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन के कारण तारे अर्थात सूर्य को अपनी ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य निरंतर रूप से हमें प्रकाशित या प्रकाशमान होता दिखाई देता है। सूर्य की सतह से निकलने वाला प्रकाश प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य की सतह से निकलने वाला प्रकाश प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य के वायुमंडल में सतह के ऊपर प्रकाश दिखाई नहीं देता और ये सूर्य के किनारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसको वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। ये हमारा वर्णमंडल कहलाता है। सूर्य का ताप सभी जगह समान नहीं होता, यह सभी जगह अलग अलग होता है, जिसमें सबसे अधिक ताप सूर्य के कोर का होता है। केंद्र में सूर्य का ताप सबसे अधिक 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है
कोर का ताप सबसे अधिक 1.5 गुणा 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। इसके अलावा सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य के अंदर जो काले धब्बे पाए जाते हैं जिनको हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं, सौर कलंक का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां से भी हमसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक ताप सूर्य के किस भाग में होता है, तो सूर्य में कोर का ताप सबसे अधिक 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस या 1.5 गुणा 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस और सौर धब्बे या जिनको हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं, सौर कलंक का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी सूर्य और पृथ्वी से संबंधित भी सीधे सीधे हमसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा हमारा सूर्य है और दोनों ही हमारे सौरमंडल में स्थित है। इसके अलावा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच, दोनों के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है। सूर्य हमारा पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, या हम कह सकते हैं सूर्य में हमारी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इसी क्रम में सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं यह समय आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी मिल सकता है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है या सूर्य के चारों ओर घूमती है तो यह दूरी घटती और बढ़ती रहती है, जिसके कारण हमारा यह समय भी घटता और बढ़ता रहता है। जब भी ऑप्शन में इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो आपका आंसर भी इसी के आसपास होगा। तो हम 8 मिनट 16 सेकंड से 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास या बीच में जो ऑप्शन होगा उसी को चूज करेंगे। यहां हमको भ्रमित नहीं होना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रकाश की चाल। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, अर्थात सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इस प्रकार से सूर्य की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलने वाला प्रकाश कभी कभी सौर ज्वालाओं के रूप में निकलते हुए हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है और यह चमकीला प्रकाश नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जब पड़ता है तो हमारा उत्तरी ध्रुव के ऊपर इसको नॉर्थ ध्रुव के ऊपर इसको अरोरा बोरियलिस कहा जाता है। और साउथ पोल के ऊपर इसको अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। सूर्य की सौर ज्वालाओं से निकलने वाला प्रकाश जब हमारे नॉर्थ ध्रुव के ऊपर टकराता है तो यह अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यह हमारा अरोरा ऑस्ट्रियालिस है। इसी क्रम में जब पृथ्वी हमारी घूमती हुई सूर्य के नजदीक आती है
यहां से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के रूप में चक्कर लगाती है। तो यहां आप देख रहे हैं ये सूर्य से अधिक दूर स्थित है, यहां सूर्य के पास आ गई और एक सूर्य से हमारी औसत दूरी होती है। इस घटना में हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। इसको हम खगोलीय एकक के रूप में जानते हैं। खगोलीय एकक क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। इसके बाद जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है या पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा जब दूरी पर होती है तो यह घटना हमारी अपसोर कहलाती है। और जब सूर्य पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है अर्थात पृथ्वी घूम के हमारे सूर्य के ज्यादा नजदीक आती है तो ये घटना हमारी उपसोर कहलाती है। ये तीनों प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं कि अपसोर की घटना क्या होती है। दीर्घवृत्ताकार पथ के ऊपर चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई और सूर्य से ज्यादा दूरी पर होती है, ये घटना अपसोर कहलाती है। इंग्लिश में इसको एपीहिलियन कहा जाता है और ये हमारी 4 जुलाई को होती है। ये घटना हमारी 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पर होती है सूर्य से। और उपसोर की घटना जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ के ऊपर चक्कर लगाते हुए सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है, ये घटना उपसोर कहलाती है। ये हमारी 3 जनवरी के दिन होती है। तो ये तारीख भी हमें ध्यान रखनी है। अपसोर इसको एपीलियन कहा जाता है और उपसोर इसको पेरिहिलियन कहा जाता है। ये घटना 3 जनवरी को होती है और इसमें पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में चक्कर लगाते हुए सूर्य के नजदीक आ जाती है। तो जब पृथ्वी चक्कर लगाते हुए सूर्य से अधिक दूरी पर चले जाती है तो अपसोर की घटना होती है। ये 4 जुलाई को होती है और दोनों के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अक्सर पूछ लिया जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको खगोलीय एकक के रूप में जानते हैं। तो यहां से भी हमारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा सूर्य की अनुमानित आयु 5 अरब वर्ष मानी गई है, अर्थात 5 अरब वर्ष बाद जब सूर्य की हाइड्रोजन 71% हाइड्रोजन सारी हीलियम में बदल जाएगी तो हमारा सूर्य समाप्त हो जाएगा। या कह सकते हैं सूर्य की जो ऊर्जा होती है हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना और नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। इस प्रकार से जब सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी हमारे सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इसकी लगभग अनुमानित आयु 5 अरब वर्ष मानी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूरी मापने की इकाई के बारे में। तो प्रकाश वर्ष जब अत्यधिक दूरी या ज्यादा बड़ी दूरियां नापनी होती है तो प्रकाश वर्ष भी हमारा दूरी मापने का एक मात्रक है। और इसके अलावा पारसेक प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूरी नापनी होती है तो यह पारसेक द्वारा नापी जाती है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जबकि मैंने आपको बताया था सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है तो 365 दिन में देखो सूर्य का प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेगा। इस प्रकार से एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। कभी कभी सूर्य से संबंधित ये प्रश्न भी हमसे पूछ लिया जाता है, सूर्य ग्रिड क्या है? इसको इंग्लिश में कोरोना कहा जाता है।
यह स्थिति हमारी सूर्य ग्रहण के समय बनती है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो ये हमारी सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी से जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य के ऊपर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण सूर्य का कुछ ही भाग हमें दिखाई देता है। यह हमारा आंशिक या पूर्ण सूर्य ग्रहण दो स्थितियों में होता है। या तो सूर्य ग्रहण आंशिक होता है, यानी कि सूर्य का कम हिस्सा हमें, कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है, कुछ हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है। या ये सूर्य ग्रहण जब पूर्ण स्थिति में होता है, चंद्रमा की पूरी छाया सूर्य के ऊपर पड़ जाती है तो सूर्य के किनारों के ऊपर हमें प्रकाश निकलता दिखाई देता है। यहां से हमको प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। और पृथ्वी से जब हम इसको देखते हैं तो इस भाग से निकलता हुआ, किनारों से निकलता हुआ प्रकाश कोरोना या सूर्य किरीट कहलाता है। यह स्थिति केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था में होगी। जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो वहां हमारा किनारों, सूर्य, पृथ्वी से देखने पर सूर्य के किनारों से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। यहीं से हमारी एक्सरे किरणें उत्पन्न होती हैं। इसलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहां से एक्सरे किरणें निकलती हैं और ये आंखों के लिए हानिकारक होती है। इसलिए सीधे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ये स्थिति हमारी सूर्य किरीट कहलाती है। इसके अलावा डायमंड रिंग, डायमंड रिंग या इसको हीरक वलय कहते हैं। ये क्या होता है, जब हम पृथ्वी से सूर्य, पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था में जब हम पृथ्वी से सूर्य की ओर देखते हैं तो किनारों के पास हमें एक रिंग के रूप में सूर्य नजर आता है। तो यह घटना डायमंड रिंग कहलाती है। इसको हम हिंदी में हीरक वलय भी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा होती है। और सूर्य ग्रहण में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी से सूर्य को देखने पर चंद्रमा की छाया सूर्य को ढक लेती है और सूर्य के किनारों से प्रकाश हमें निकलता हुआ दिखाई देता है। यही सूर्य किरीट है। इसको इंग्लिश में कोरोना कहा जाता है। यहीं से हमारी एक्सरे किरणें निकलती हैं और एक्सरे किरणें आंखों के लिए हानिकारक होती है। इसलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण के समय सीधी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। पृथ्वी से जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य, पूर्ण ग्रहण के समय सूर्य हमें एक रिंग के रूप में दिखाई देता है या एक छल्ले के रूप में दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश केवल बाहरी क्षेत्र से निकलता हुआ दिखाई देता है। यह घटना डायमंड रिंग कहलाती है। इसको हम हीरक वलय के नाम से भी जानते हैं। और सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि पर होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की तिथि पर होता है। तो यहां से भी हमारे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आशा करता हूं सूर्य से संबंधित जो भी पॉइंट मैंने बताए आपको समझ आ गए होंगे और ये सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु आदि के बारे में बताऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।